नमस्ते, मेरा नाम है लालिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को होने वाले हैं। नतीजे 11 फरवरी को आएंगे। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, 70 में से 46 सीटों पर मौजूदा विधायक चुनाव लड़ेंगे। 15 मौजूदा विधायकों की जगह और 9 खाली सीटों पर नए चेहरे होंगे। इनमें 8 महिलाएं हैं। 2015 में 6 महिलाएं थी, यानी 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 6 महिलाओं को चुनाव में उतारा था, सभी जीती भी थी। अगर प्रतिशत में बात की जाए तो केवल 8% सीटों पर महिलाओं को उतारा था। 5 साल बाद इनकी संख्या 8 कर दी है। प्रतिशत के हिसाब से 11% सीटों पर महिलाओं को जगह दी है। सिर्फ 11% महिलाओं को टिकट देकर सिसोदिया ने अपने ट्वीट में इसका स्पेशल मेंशन भी कर दिया। खैर, फिलहाल बात करते हैं उन 8 महिलाओं के बारे में जिन्हें आपने टिकट दिए हैं। पहला नाम है राखी बिरला। मंगोलपुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। अभी मंगोलपुरी की ही सिटिंग विधायक हैं और विधानसभा की डिप्टी स्पीकर हैं। पार्टी की बड़ी नेता हैं, तब से ही आपके साथ हैं जब से पार्टी बनी। जन लोकपाल बिल के लिए हुए आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसी आंदोलन से आप पैदा हुई थी। राखी पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आई थी। राखी ने पहली बार चुनाव 2013 में लड़ा था। आपने मंगोलपुरी विधानसभा सीट से टिकट दी थी। 4 बार के कांग्रेसी विधायक राजकुमार चौहान को राखी ने हराया था, लेकिन सरकार 49 दिन ही चली थी। फिर 2014 लोकसभा चुनाव में आपने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राखी को उतारा था। मुकाबला बीजेपी के उदित राज से था। राखी जीत ना सकी। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आपने फिर राखी को मंगोलपुरी सीट से उतारा, वो जीत गई। 10 जून 2016 के दिन राखी को दिल्ली विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया। 10 जून को ही राखी का बर्थडे होता है, इसलिए वो जब डिप्टी स्पीकर बनी तो कहा गया कि उन्हें जन्मदिन का तोहफा मिला है। दूसरा नाम है वंदना कुमारी। शालीमार बाग सीट से लड़ेंगी। अभी शालीमार बाग की सिटिंग विधायक हैं। आप में 2013 में आई। सोशल वर्कर के तौर पर वंदना आप में शामिल हुई थी। शालीमार बाग विधानसभा सीट पर 1993 से बीजेपी का कब्जा था। 1998 से बीजेपी के रविंदर नाथ बंसल इस सीट से लगातार जीत रहे थे। 2013 में वंदना ने रविंदर को हराकर ये सीट अपने नाम की थी। वंदना को आप महिला शक्ति का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। 49 दिन की सरकार के बाद जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुए तो आपने फिर से शालीमार बाग सीट से वंदना को उतारा। मुकाबला बीजेपी की रेखा गुप्ता से था। रेखा किसी जमाने में काफी कद्दावर छात्र नेता होती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी डूसू की प्रेसिडेंट रह चुकी थी। एबीवीपी से जुड़ी हुई थी। नगर निगम का चुनाव भी लड़ा था जिसमें उन्हें जीत भी मिली थी। खैर, 2015 में वो वंदना के आगे टिक नहीं पाई। तीसरा नाम धनवती चंदेला है। राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। आपका नया चेहरा है। धनवती पिछले साल अगस्त में ही आप में शामिल हुई हैं। राजौरी गार्डन से ही 3 बार निगम पार्षद रह चुकी हैं। पति का नाम दयानंद चंदेला है। राजौरी गार्डन के पूर्व विधायक हैं। कांग्रेस के टिकट पर 2008 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, जीत मिली थी। धनवती के आने पर आपने कहा था कि वो आपके 5 साल के कामकाज से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने पार्टी में आने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने आप ज्वाइन की थी तभी कहा जा रहा था कि उन्हें राजौरी गार्डन से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जाएगा। उस वक्त पार्टी ने कुछ कहा नहीं था। चौथा नाम है राजकुमारी ढिल्लों। हरिनगर विधानसभा सीट से लड़ रही हैं। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के एक दिन पहले ही यानी 13 जनवरी को ही आप में शामिल हुई हैं। महज 24 घंटे के अंदर ही विधानसभा चुनाव का टिकट पाने वाले 5 नेताओं में से एक हैं। आपकी नई महिला नेता हैं। पहले कांग्रेस के साथ थी। वेस्ट दिल्ली के हरिनगर वार्ड से 2012 में पार्षद भी चुनी गई थी। पांचवा नाम है भावना गौर। पालम विधानसभा सीट से लड़ेंगी। अभी पालम की ही सिटिंग विधायक है। तब से आपके साथ हैं जब आपने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, यानी 2013 से। भावना आम आदमी पार्टी का पुराना चेहरा है। 2013 में पालम से आपके टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के धर्मदेवी सोलंकी से हार का सामना करना पड़ा था। 2015 में पहली बार विधायक बनी थी। बीजेपी के धर्मदेव को ही 30,000 वोटों से हराया था।
छठा नाम है प्रमिला टोकस, कहीं कहीं पर इन्हें प्रमिला टोकस भी कहा जाता है। आर के पुरम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। अभी आर के पुरम की ही सिटिंग विधायक है, शुरू से ही आपके साथ हैं। एसडीएमसी में पार्षद रह चुकी हैं, आपका पुराना चेहरा है। 2015 में आपने आर के पुरम विधानसभा सीट से टिकट दिया था। प्रमिला ने बीजेपी के अनिल कुमार शर्मा को 19,000 वोटों से हराया था। सातवां नाम है आतिशी मरलेना, कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। आपकी पैदाइश के साथ ही वो पार्टी के साथ हैं। आपका पुराना चेहरा है, लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में आतिशी का नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। उन्हें आपने ईस्ट दिल्ली से उतारा था। मुकाबला बीजेपी के गौतम गंभीर से था। आतिशी को हार का सामना करना पड़ा था। 2015 में आतिशी ने पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करने में मदद की थी। बाद में मनीष सिसोदिया के साथ काम किया। एजुकेशन एडवाइजर के तौर पर आतिशी मीडिया में भी आम आदमी पार्टी के चेहरे के तौर पर नजर आई। आठवां नाम है सरिता सिंह, रोहतास नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। यहीं से अभी विधायक हैं। आपके जन्म से ही पार्टी के साथ हैं। आपकी पुरानी नेता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। कॉलेज के वक्त दमदार स्टूडेंट लीडर थी। 2015 में आपने रोहतास नगर से सरिता को टिकट दिया था। उन्होंने बीजेपी के जितेंद्र कुमार को 7,000 वोटों से हराया था। 2013 में जितेंद्र आपके मुकेश हुड्डा को हराकर रोहतास नगर के विधायक बने थे। एक जरूरी बात, इन 8 महिला उम्मीदवारों में 3 ऐसी हैं जो पहली बार आपकी तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। 5 ऐसी हैं जो सिटिंग विधायक हैं। हालांकि 2015 में 6 महिलाएं जीती थी, जिनमें से एक अलका लांबा थी, लेकिन अब वो पार्टी में नहीं है। खैर, इन 8 महिलाओं में से कितनों को जीत मिलती है, ये तो चुनाव के नतीजे वाले दिन ही पता चलेगा, यानी कि 11 फरवरी के दिन। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।